गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ बार ग्राफ डिस्कस किया था। आज जो एप्लीकेशन मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसी टाइप का मैं एक और एप्लीकेशन आपके साथ लेकर आया हूं। इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है? प्लॉट ए बार चार्ट टू डिपिक्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है प्रोग्राम? प्लॉट ए बार चार्ट टू डिपिक्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, एडवांस जावा है, एंड्रॉइड है। ये हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है। हमें इनकी पॉपुलैरिटी डिपिक्ट करनी है, मतलब ड्रॉ करनी है कि जैसे मान लीजिए ये बेसिकली लैंग्वेज है हमारे पास .NET है, C++ है, जावा है, पाइथन है, सी है और पर्ल लैंग्वेज है। और इनकी परफॉर्मेंस भी दे रखी है। .NET की परफॉर्मेंस 8 है, C++ की 10 है, जावा की 9 है, पाइथन की 20 है, सी की 4 है, पर्ल लैंग्वेज की परफॉर्मेंस 1 है। परफॉर्मेंस का मतलब इन लोगों को परफॉर्मेंस डिसाइड की जाती है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स उसको पसंद कर रहे हैं। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि .NET को पसंद करने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो 8 है, ठीक है ना। .NET का जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो 8 है, C++ का परफॉर्मेंस रेशियो 10 है, जावा का परफॉर्मेंस रेशियो 9 है, पाइथन का परफॉर्मेंस रेशियो 20 है। पाइथन पॉपुलर लैंग्वेज है तो इसका परफॉर्मेंस रेशियो 20 है, और सी का 4 है, और पर्ल लैंग्वेज का 1 है। सबसे पुरानी लैंग्वेज है जो इसका परफॉर्मेंस लेवल 1 है। तो जो परफॉर्मेंस है वो तो बेसिकली वाई एक्सिस हो गया। परफॉर्मेंस क्या है? वाई एक्सिस है। अब बात करते हैं हम एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होंगी वो कहां से जनरेट होंगी? वाई एक्सिस से। कहां से जनरेट होंगी? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस में कितनी वैल्यूज है ये डिपेंड करेगा वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू है। तो जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो यहां पर परफॉर्मेंस है वो बेसिकली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परफॉर्मेंस में कितने नंबर है? 8, 10, 9, 24, 1। तो बेसिकली 6 है। 6 वैल्यूज है परफॉर्मेंस के अंदर। तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होंगी वो कहां से जनरेट होंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। और 0 पर हम क्या टिक लगाएंगे? .NET। 1 पर हम क्या टिक लगाएंगे? C++। 2 पर हम क्या टिक लगाएंगे? जावा। 3 पर हम क्या टिक लगाएंगे? पाइथन। और 4 पर सी, और पर्ल पर 5। तो हमें पता चल जाएगा कि .NET को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 8। C++ को 10। इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए अब आपके साथ ये एप्लीकेशन प्रोग्राम में लेकर आता हूं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिस्ट के अंदर इसको कलेक्शन बनाया .NET। पहली लैंग्वेज है कॉमा सी, कॉमा सी, कॉमा C++, कॉमा जावा, कॉमा पाइथन, कॉमा एंड्रॉइड, कॉमा पर्ल लैंग्वेज, ठीक है, कॉमा पर्ल लैंग्वेज। तो बेसिकली कितनी लैंग्वेज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ये बेसिकली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, ये बेसिकली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। .NET की परफॉर्मेंस 4 ले लीजिए, सी की परफॉर्मेंस 6 ले लीजिए, C++ की 12 ले लीजिए, जावा की 14 ले लीजिए, पाइथन की 17 ले लीजिए, एंड्रॉइड की 6 ले लीजिए, और पर्ल लैंग्वेज की परफॉर्मेंस 3 ले लीजिए। ये बेसिकली परफॉर्मेंस है। तो जो परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? वाई एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को। अब परफॉर्मेंस में क्या है? 4, 6, 12, 14, 17, 6 और 3। बेसिकली 7 आइटम्स हैं परफॉर्मेंस के अंदर। तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यू जनरेट होगी वो 0 से लेकर 6 तक होगी। तो कैसे जनरेट करेंगे? एक्स
एक्सपोज इज इक्वल टू np डॉट अरेंज lan of language LANGUAGE लैंग्वेज बेसिकली वही है क्योंकि इसकी भी लेंथ उतनी ही है। नाउ plt डॉट बार तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या देंगे एक्सपोज, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देंगे परफॉर्मेंस, विड्थ क्या देंगे 0.5, कलर क्या देंगे हम कलर देंगे इसके अंदर ऑरेंज, कलर देंगे ऑरेंज। ओके plt डॉट एक्सटिक्स एक्सपोज पर हम क्या टिक करेंगे लैंग्वेज को टिक करेंगे। plt डॉट एक्स लेबल, एक्स का लेबल हम सेट कर रहे हैं लैंग्वेज, y का लेवल सेट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ लैंग्वेज। अब अपने प्लॉट का टाइटल सेट करेंगे, टाइटल है पॉपुलैरिटी ऑफ लैंग्वेज on based of performance। ओके नाउ अब हम इसे रन करेंगे, एक मिनट। सबसे पहले plt डॉट शो अब इसे रन करेंगे तो अब आप देखेंगे रन करने के बाद अब आप देखिए खुद x का लेवल सेट हो गया लैंग्वेज, y का लेवल सेट हो गया परफॉर्मेंस ऑफ लैंग्वेज, आपके बार ग्राफ का लेवल सेट हो गया पॉपुलैरिटी ऑफ लैंग्वेज ऑन द बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस। और इस तरीके से डॉट नेट, आप देखिए डॉट नेट को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है 4, खुद देखिए परफॉर्मेंस बेसिकली डॉट नेट को, क्योंकि हमने बार ग्राफ के अंदर पहला आर्गुमेंट क्या पास किया एक्सपोज, तो एक्सपोज यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट नेट रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है C को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है C++ को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है जावा को, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है पाइथन को, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्रॉइड को और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है पर्ल को। ये बेसिकली यहां पर हमने जहां पर ये डॉट नेट C++, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड, पर्ल है, यहां पर मैंने टिक्स शो कर रखे हैं। क्या शो करे हैं मैंने? टिक्स शो करे हैं यहां पर। अब मैं यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, तो अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 5 6 डिजाइन होगा। ओके अब आप इसे ओपन कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये टिक्स आएंगे आपके, इन टिक्स पर वैल्यू आएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिकली कुछ नहीं कराया मैंने इस लेक्चर में, मुझे ये बताना है कि किस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी कितनी है, कौन सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी कितनी है। तो परफॉर्मेंस, बेसिकली लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस है आपका, जो परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर लिया है लिस्ट के अंदर, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, 6, 12, 14, 17, 6, 3। तो जो 4 परफॉर्मेंस है वो बेसिकली डॉट नेट की है, 6 परफॉर्मेंस सी की है, 12 परफॉर्मेंस C++ की है, 14 परफॉर्मेंस जावा की है, 17 परफॉर्मेंस पाइथन की है, 6 परफॉर्मेंस एंड्रॉइड की है और 3 परफॉर्मेंस पर्ल लैंग्वेज की है। यहां पर मैंने लैंग्वेज का कलेक्शन ले लिया, कौन कौन सी लैंग्वेज है और उनके मैंने परफॉर्मेंस ले ली। तो जो परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस को, क्लियर है, जो परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में पहले हम ये देखेंगे वाई एक्सिस में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 लैंग्वेज है। तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज आएंगी वो 6 आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस की वैल्यू जब 0 है तो वो वाई एक्सिस की वैल्यू 4, जब एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 तो वाई एक्सिस की वैल्यू 4, जब एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 तो वाई एक्सिस की वैल्यू 6। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर
ये टिक्स हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, ये टिक्स हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। अब रन करिए, देखिए जब x एक्सिस की वैल्यू 0 तो y एक्सिस की वैल्यू 4, जब x एक्सिस की वैल्यू 1 तो y एक्सिस की वैल्यू 6, जब x एक्सिस की वैल्यू 2 तो y एक्सिस की वैल्यू 12। लेकिन हमें इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने क्या करा, जहां पर ये 0 1 2 3 4 5 6 है, यहां पर मैंने टिक्स लगा दिए। तो कैसे लगाया, plt.ticks एक्सपोज कोमा लैंग्वेज। तो यहां पर जहां पर 0 है वहां पर मैंने क्या टिक लगाया, डॉट नेट, जहां पर 1 है वहां पर सी, जहां पर 2 है वहां पर सी प्लस प्लस, जहां पर 3 है वहां पर जावा, जहां पर 4 है वहां पर पाइथन, जहां पर 5 है वहां पर एंड्रॉइड, जहां पर 6 है वहां पर पर्ल। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर टिक्स का यूज किया है, किसका यूज किया है, टिक्स का यूज किया। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा ये बार ग्राफ डिजाइन हो रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इसे हॉरिजेंटली बनाना हो, हॉरिजेंटली बनाना हो तो मैं क्या मेथड यूज करूंगा, बार एच मेथड यूज करूंगा। कौन सा मेथड यूज करूंगा, बार एच। अब इस बार एच मेथड के अंदर जो पहला आर्गुमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को। तो यहां पर वाई पोज ले लीजिए, यहां पर बेसिकली वाई पोज ले लीजिए। तो पहला आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करेगा आपका वाई एक्सिस को, दूसरा आर्गुमेंट परफॉर्मेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप यहां पर ले लीजिए वाई पोज है, अब यहां पर एक्स टिक्स की जगह आप ले लीजिए वाई टिक्स, और एक्स पोज की जगह ले लीजिए वाई पोज। ओके, एक्स लेवल आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्स लेवल हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, एक्स लेवल हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, और वाई लेवल हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, और वाई आपका जो एक्स लेवल है वो परफॉर्मेंस हो जाएगा, और वाई लेवल आपका हो जाएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। ओके, और टाइटल आप बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। तो जब आप इसे रन करेंगे तो एक मिनट, बार एच विथ, एक मिनट, बार एच मेथड का यूज करेंगे आप, बार एच मेथड का यूज करेंगे आप हॉरिजेंटली ड्रॉ करने के लिए। आपको हॉरिजेंटली ड्रॉ करना है, इसके लिए आपने मेथड यूज करा बार एच मेथड, बार एच मेथड। इसने क्या कहा कि विड्थ यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसे हटा दीजिए आप, सिंपल आप इसे लीजिए बस। अब आप देखिए, अब आप इसे रन करिए तो अब आप देखिए आपका जनरेट हो गया। अब दिस इज द हॉरिजेंटल बार ग्राफ, यहां पर जो बेसिकली हॉरिजेंटल, ये आपका हॉरिजेंटल बार ग्राफ है। अब आप देखिए जो आपका परफॉर्मेंस है 4 6 12 14 17 6 3, ये बेसिकली आपका कहां पर है, एक्स एक्सिस पर आया, और वाई एक्सिस पर आपका क्या आया, वाई एक्सिस पर आपका जो है डॉट नेट, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड, पर्ल है। तो अब आप देखिए डॉट नेट को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 4, सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 6, सी प्लस प्लस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है आपकी, सी प्लस प्लस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 12, और जावा को पसंद करने वाले 14, और पाइथन को 17। इस तरीके से आपका ये हॉरिजेंटली बार ग्राफ डिजाइन हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, जिस तरह से आप डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं। डिपेंड करता है आपके डाटा पर, आपके पास डाटा किस टाइप का है, आपके पास डाटा किस टाइप का है, और आपको किस इजी वे में उस डाटा को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लाइन प्लॉट में इजी दिख रहा है तो आप लाइन प्लॉट में करें, और अगर आपको बार ग्राफ में इजी दिख रहा है तो आपको बार ग्राफ में डिजाइन करें। डिपेंड करता है आपके डाटा की कैटेगरी पर।
बट अगर आपको कहा गया कि आपको बार ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना है तो फिर आपको बार ग्राफ के थ्रू ही अपने डेटा को विजुलाइज करना है। अगर आपको कहा गया आपको लाइन प्लॉट के थ्रू प्लॉट करना है तो फिर आपको लाइन प्लॉट के थ्रू ही अपने डाटा को विजुलाइज करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपसे क्वेश्चन किस उसमें पूछा गया है। बार ग्राफ में पूछा गया है तो बार ग्राफ में प्लॉट करना है, लाइन प्लॉट में पूछा गया है तो लाइन प्लॉट में आपको उसे प्लॉट करना है, ठीक है। और बार ग्राफ में भी मैंने आपके साथ दो तरीके डिस्कस कर दिए कि हॉरिजॉन्टल किस तरह से करता है और वर्टिकल किस तरीके से करता है। वर्टिकली करने के लिए सिंपल बार मेथड होता है और अगर आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है तो उसके लिए बार एच मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? बार एच मेथड हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने के लिए होता है। बार एच मेथड के अंदर जो पहला आर्गुमेंट होगा वो बेसिकली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा आर्गुमेंट आपका होगा वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सिंपल बार मेथड के अंदर जो पहला आर्गुमेंट है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा आर्गुमेंट है वो वाई एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बार एच मेथड के अंदर बिल्कुल रिवर्स है, पहला आर्गुमेंट वाई एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा आर्गुमेंट एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बार एच मेथड है तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो दूसरा पहला आर्गुमेंट है वाई पोज ये बेसिकली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लेक्चर्स को देखकर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है मेरा लेक्चर, ठीक है। जिससे इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छे से अच्छे करने का। तो अगले लेक्चर में मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, मैंने इसमें हर टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगला मैं जो आपके साथ लेक्चर डिस्कस करूंगा वो अगला जो प्लॉट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।